जब 62 में अटैक आया था, उन्होंने अपने ही हैड एक्चुअली इन अ पब्लिक स्पीच, इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ पे पानेकर साहब, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पे अटैक करने वाला हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं जाऊंगा, नेहरू को थप्पड़ लगाऊंगा, वापस आऊंगा, हम वहाँ से उनको सीधा करके वापस आ जाएंगे और 50 साल बाद हम फिर करेंगे। और 2012 में यही हुआ। माओ ने जब 1962 का वॉर सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, यह ट्रस्ट, पॉलिटिक्स और मिसकैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। 1950 में इंडिया और चाइना दोस्ती का शो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हर तरफ थे। लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के अंदर में थी और उनका यह बिलीव था कि ये दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे आने वाले फ्यूचर में। लेकिन बैकग्राउंड में एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा था। 1962 का वॉर हम लोगों ने बैटलफील्ड पे नहीं हारा, हमने स्ट्रैटेजी की टेबल पर ही 1962 का वॉर हार चुके थे। इस वॉर का जो बीज था, जो सीड था, वो कश्मीर बॉर्डर नहीं बल्कि तिब्बत में था। 1950 में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था। तिब्बत पहले एक बफर जोन हुआ करता था भारत और चाइना के बीच में। अब चाइना ने डायरेक्टली इंडिया के डोरस्टेप पर आ खड़ी हुई थी। फिर 1959 में जो 14th दलाई लामा थे वो इंडिया में भाग कर आ गए। अब इंडिया के पास एक ऑप्शन था कि अगर उन्होंने दलाई लामा को असाइलम दिया, इसका मतलब यह था कि वो चाइना से सीधे मुंह फिर रहे हैं। और उस समय हमारी तैयारी क्या उतनी थी कि हम चाइना से भिड़ सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसके ऊपर डिपेंड करता था कि हम दलाई लामा को असाइलम देंगे या नहीं। चाइना ने जब देखा कि इंडिया ने डायरेक्टली उनको चैलेंज कर दिया है, चाइना ने जब देखा कि इंडिया ने दलाई लामा को यहां इंडिया में असाइलम दिया है, तो उनके नजरिए से इंडिया ने तिब्बत इशू पर एक इंटरफेरेंस कर दिया था और यहीं से ट्रस्ट टूटना शुरू हो गया था। दो मेजर एरियाज डिस्प्यूट में थे। एक तरफ था अक्साई चीन जो कि लद्दाख की तरफ पड़ता है और दूसरा तरफ था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ था। चाइना ने सीक्रेटली अक्साई चीन में सड़कें बनानी शुरू कर दी थी। इंडिया को तो बहुत बाद में पता चला, तब तक टेंशन बढ़ चुका था। इंडिया ने डिसाइड किया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि वो फॉरवर्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि बॉर्डर पर छोटे छोटे पोस्ट बनाकर चाइनीज प्रेजेंस को चैलेंज करेंगे। पर प्रॉब्लम यह था कि ये पोस्ट आइसोलेटेड थे। प्रॉब्लम यह था कि वहां पे सप्लाई वीक थी। प्रॉब्लम यह था कि वहां पे ऑलमोस्ट बैकअप नहीं था। तो बिना तैयारी के साथ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फॉरवर्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना नेहरू जी की दूसरी गलती थी। पहली, चीनियों पे विश्वास करना, अंधा विश्वास करना। दूसरा, फॉरवर्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ये जानते हुए कि उस समय फॉरवर्ड पॉलिसी जैसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की औकात हमारी नहीं थी। और तीसरी, दलाई लामा को इंडिया में असाइलम देना। टेंशन तो बिल्ड हो रहा था। एक तरफ अग्रेसिव पॉलिसी थी तो दूसरी तरफ एक वीक प्रिपरेशन। इंडियन सोल्जर्स को भेजा तो गया हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स में, एक्सट्रीम ठंड, लिमिटेड वेपन, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड रिसोर्सेज, कोई प्रॉपर विंटर गियर्स भी नहीं थे। कमांड स्ट्रक्चर भी कंफ्यूज था कि ऑर्डर दे तो क्या दे, फाइट करें या होल्ड करें। लेकिन दूसरी तरफ चाइना जो है वो पूरी तैयारी के साथ था। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स थी, उनके पास एक प्लान्ड अटैक रूट था, एक परफेक्ट टाइमिंग थी जो उन्होंने चूज किया था। उन्होंने वेट किया और फिर एक बार में एक स्ट्राइक किया और सब खत्म। अक्टूबर 1962 में चाइना ने सडनली अटैक शुरू कर दिया तो इंडियन पोस्ट आइसोलेटेड थे, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए।
कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, सोल्जर्स बेचारे लड़ते लड़ते शहीद हुए। ये सोल्जर्स की हार नहीं थी, एक सिस्टम था जो कोलैप्स हो गया था। सोचो, जवान ठंड में कांपते हुए फ्रीज हो रहे हैं, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, प्रॉपर उस समय उन सिचुएशंस को डील करने की प्रिपेयर्डनेस और ट्रेनिंग भी नहीं, फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनकी करेज तो अनमैच्ड थी, अनमैच्ड करेज। जीत या हार से डिपेंड नहीं करता है, जीत या हार पर डिपेंड नहीं करता है कि उन्होंने कितनी एफर्ट लगाई थी। लेकिन उसके बाद विद इन वीक्स इंडिया को जब डिफीट फेस करना पड़ा तो चाइना ने अक्साई चीन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, उसको कंसोलिडेट कर लिया, हमारे नाक के नीचे से हमारी जमीन लेकर चले गए। थैंक्स टू कांग्रेस, थैंक्स टू जवाहरलाल नेहरू। इन सब कंक्लूजन्स का अगर कोई भी आर्गुमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक स्ट्रॉन्ग बैक्ड, प्रूफ बैक्ड आर्गुमेंट्स। नेशन शॉक में चला गया। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक रियलिटी चेक था। लेसन्स तो क्लियर थे कि डिप्लोमेसी विदाउट स्ट्रेंथ इज रिस्की, इट्स नॉट ओनली रिस्की, इट्स स्टूपिड। प्रिपेयर्डनेस मैटर करती है मोर देन इंटेंशन, और जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं चलती, प्रैग्मेटिज्म से चलती है। 1962 ने इंडिया को एक ऐसा हार्श ट्रूथ सिखाया कि पीस चाहते हो तो अपनी ताकत बढ़ाओ, शांति के लिए शक्ति का होना जरूरी है। यह मैसेज था जो भारत को 62 के युद्ध के बाद उसकी हार से मिला। 1962 की वॉर गलती लीडरशिप की थी या सिचुएशन अनअवॉइडेबल था, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।